आयांश, जी हाँ, जनमंच न्यूज़ पर आप कई महीनों से आयांश के ही बारे में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आयांश क्यों है महत्वपूर्ण जनमंच न्यूज़ के लिए और ख़ास तौर देवेंद्र कुमार के लिए, यानी कि मेरे लिए। आयांश जिस बीमारी से गुजर रहा है वह बीमारी है SMA टाइप 1। यह आपको अब तक पता चल गया होगा कि इस बीमारी के इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन, और अब तक आयांश के खाते में महज 7 करोड़ लगभग 23 लाख रुपया ही जमा हुआ। और जब आयांश की मुहिम शुरू हुई थी, सभी लोग इनके घर आते थे, चाहे समाज सेवी हों, कलाकार हों, नेता हों, हर कोई इनके घर आते थे और आयांश बाबू को बचाने के लिए जदोजहद करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं आयांश गुमनामी का शिकार हो गया। आज इस बच्चे को ताकने और झांकने के लिए जो नामचीन पत्रकार, नामचीन न्यूज़ चैनल वाले और नामचीन समाज सेवी सब गौण हो गए हैं और अब दिख नहीं रहे हैं आयांश के घर पर। और क्यों नहीं दिख रहे हैं यह आपको पता होगा। कारण क्या है, मैं कारण तो नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए आयांश क्यों बचना जरूरी है। जनमंच न्यूज़ क्यों दिखा रहा है आपको लगातार यह खबर। आपने 7 करोड़ 23 लाख रुपया जमा किया, वो पैसा का क्या होगा। आपने जो पैसा मदद राशि भेजा इस बच्चे को बचाने के लिए भेजा था और अब रुक गया है, तो पैसा कहां जाएगा। हमारा मुहिम है बच्चे को 16 करोड़ तक पहुंचाना। 16 करोड़ कहां पहुंचा, नहीं पहुंचा ना। आयांश की मां नेहा सिंह है, अब इनसे चर्चा करते हैं आखिर क्यों अपने बच्चे को मरते हुए देख रही हैं। इनको क्यों अब आभास हो गया है कि 16 करोड़ रुपया पुरने में अब कई वर्ष लग सकते हैं। क्यों नेहा जी, पहले आपके घर में सभी लोग आते थे और अच्छे लोग पहुंचते थे आपके घर में। आज आपका घर गुमनामी के केंद्र में चला गया, कोई भी आपके घर नहीं पहुंच रहे हैं। और जनमंच शुरू में भी था, अभी भी है, और जब तक 16 करोड़ ना पूरा हो जाए तब तक हम रहेंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है आयांश को गुमनामी में छोड़ने के पीछे। सर अब मैं क्या बताऊँ, बस यही है कि गलत अफवाह के कारण बहुत लोगों के दिमाग में कुछ और बैठ गया। कुछ के दिमाग में ये आ गया कि इसे बीमारी नहीं है, किसी लोगों के मन में कुछ और ऐसे सर होते होते बस चीज़ एकदम उलट गया सर। एकदम मतलब अब लोग इसको बस छोड़ दिया है कि अब किसी को सर फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं सबके बारे में ये बात नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग डोनेशन दिए हैं वो लोग अभी भी फ़ोन करके पूछते हैं कि आयांश कैसा है, इसे इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। तो ऐसे सब लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग तो सर इसे छोड़ ही दिए हैं। वो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत एक्टर हैं, बहुत आपके पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको बस अब छोड़ ही चुके हैं कि अब जो हो आयांश के साथ। शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे कि हम आयांश को बचाएंगे, आयांश को कुछ नहीं होने देंगे, बहुत तरीके की चीज़ होती थी सर। शुरुआत में देखकर सर ऐसा लगता था कि मेरे बेटे को के लिए 1.5 महीना काफ़ी है, इसे इंजेक्शन लग जाएगा। लेकिन सर अब मुझे लगता है कि अब इसके लिए 1.5 साल भी कम पड़ जाए, लेकिन इसका बचना सर मुश्किल है। अब क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। जिस तरह से आपकी प्रक्रिया रुक गई है डोनेशन की, लोग आना जाना बंद कर दिया है, अब कैसा महसूस करते हैं अब। सर महसूस क्या, बस जो शुरुआत में कहीं ना कहीं दिमाग में आया था जब मैं इसका रिपोर्ट देखी थी कि पता नहीं हम इसे बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, कहीं ना कहीं सर वही चीज़ें अब रिपीट होने लगी है कि पता नहीं क्या होगा। अब उम्मीद छोड़ रही हैं आप। बिल्कुल सर, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं सर कि 7 करोड़ 23 लाख, ये सर आप 5-6 दिनों से यही सुन रहे होंगे। और सर मोबाइल में जो अमाउंट आता है वो भी सर बहुत कम, मतलब एक दिन में 4-5 हज़ार रुपये हो गए तो हो गए। लोग डोनेशन भी कर रहे हैं तो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे करके सर एक दिन में कितना बढ़ेगा।
लोग कहते हैं कि सरकारी राहत मिली है बच्चे को, कितना सच है ये? सर इससे कोई राहत नहीं मिली है। सरकारी राहत तो सर दूर की बात है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिले तक नहीं बच्चे से। उनके बिहार का ये पहला मामला है सर, उन्हें कम से कम मिलना चाहिए था इस बच्चे से। मदद तो सर दूर की बात है, लेकिन वो मिलना तक ज़रूरी नहीं समझे इस अयांश पहला मामला था, अब एक और मामला आ गया रोसड़ा का। एक इसी SMA टाइप की बीमारी का भी एक बच्ची मिली है, यानी कि अब यह संख्या 1 से 2 हो गया है। और हमें अब यह लग रहा है कि सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए। 2 मामला सामने आया है और सबसे पहले बच्चा का मामला उठाया गया था। क्यों उठाया गया था? हम लोग क्यों बोल रहे थे कि अगर बच्चे को, अयांश बच्चे को बचा लिया जाएगा तो SMA टाइप 1 से जो भी जूझ रहे हैं, जो भी सामना कर रहे हैं, उनके परिवार को मदद किया जाएगा। जब अयांश की मुहिम ठंडी पड़ गई है तो कौन हिम्मत करेगा और दूसरे बच्चे को आवाज उठाने के लिए? हम लोग हिम्मत क्यों कर रहे थे कि हमें लगता था कि हम पूरा कर देंगे, पैसा सब सपने ख्वाब पूरे करेंगे, मिलकर करेंगे, बच्चे को बचाएंगे। प्रण लिए थे सब लोग, कहां गया वो प्रण, कहां गया प्रतिष्ठा को लेकर? अयांश की तकलीफें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग शुरुआती दिनों में मदद करते थे, घर आते थे, सेल्फी लेते थे, बच्चा पे तो जान लुटाते थे, लगता था कि उन्हीं का बच्चा है। लेकिन वो जान लुटाने वाले कहाँ चले गए? माँ को भी हौसला बढ़ा था, अब मेरा बच्चा बचेगा, 16 करोड़ रुपया की मुहिम पूरी होगी। अब जब एक बच्चा का 16 करोड़ रुपया मुहिम पूरा नहीं हुआ तो रोसड़ा के रहने वाली बच्ची का कैसे पूरा होगा? हम ही कहते थे ना आपको कि मदद कीजिए, आज ये बच्चा बचेगा, ना जाने कितने अयांश बचेंगे। आप बताइए कैसे मुद्दा उठेगा? कौन उठाएगा? कौन बचाएगा? सरकार तो सोई हुई है, सरकार को तो फुर्सत नहीं है। उनको पता है ये जो भयानक बीमारी है 16 करोड़ रुपया का, सरकार कहीं से कुछ नहीं कर सकती है, पब्लिक कुछ कर सकती है। और पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दिया गया, आप दिग्भ्रमित हो गए। और हम चिक चिक कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि बच्चा को देखिए, ये बच्चा बचेगा ना तो और बच्चे बचेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अफवाहों का शिकार हो गए। देख लीजिए, एक बच्चा यहाँ मिल रहा है आपको अयांश, दूसरा बच्चा रोसड़ा में है, वो बच्ची है। आपको यह मिलता रहेगा, अब सिलसिला देखने को मिलेगा। और आप हमारे माध्यम से भी देखिएगा मरते हुए भी, क्योंकि भैया हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि बच्चे बीमार हैं, SMA टाइप 1 की बीमारी हुई है। बिहार सरकार कोई मदद नहीं करेंगी, केंद्र सरकार कुछ मदद नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ, वहाँ के ऑफिस के द्वारा भी कुछ नहीं आश्वासन मिला और बच्चे को लौट कर आना पड़ा। तो अब यह है कि इस बच्चे को बचाया जाए कैसे? कैसे बच सकता है? नेहा जी, कुछ है आपके पास तरकीब? सर मेरे पास क्या तरकीब है सर, आप लोग को जितना एफ़र्ट लगाना था, मुझे जितना एफ़र्ट लगाना था, हमने तो लगा लिया सर। अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि कुछ किया जाए इसके लिए। अब बस एक और है कि अब मुंबई, उसमें भी सर रिस्क है, मतलब ऐसे सिचुएशन में इसको मुंबई लेकर जाना, उसमें भी एक रिस्क है। और उसमें भी सर ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि लोग आगे आकर करेंगे ही, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, हमें ज़्यादा उम्मीद यहीं से थी। लेकिन यहाँ जब पूरा नहीं हो पाया तो फिर मैं दूसरे जगह जाऊँगी तो वहाँ के लिए तो मैं नहीं रहूँगी, अयांश मेरा नया रहेगा। तो जब मुझे यहाँ से नहीं हो पाया तो मैं वहाँ तो बस एक होप लेकर जा रही हूँ कि शायद हो या नहीं हो सर। अब कोई रास्ता ही नहीं है सर, बस एक यही एकमात्र रास्ता जो दिख रहा है, देखती हूँ उसमें क्या हो सकता है। बहुत ही मार्मिक समय से गुजर रहा है अयांश का परिवार, और जनमंच न्यूज़ इसलिए दिखा रहा है आपको कि आप लोगों ने 7 करोड़ 23 लाख रुपया मदद किया है। वो मदद की कड़ी जारी रहे इसलिए दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अयांश को बचाना है। अगर ये आज फिर मैं कह रहा हूँ,
अगर ये अयांश बच जाता है, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग जाता है, तो इस तरह से जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, कोई भी गुजर रहा है, तो हम जैसे लोग हिम्मत करेंगे आवाज़ बनने की। और हम आवाज़ अयांश का बने हैं और देखते हैं ईश्वर क्या इन पे कृपा करते हैं। अब तो ईश्वर के हाथ में है, अब तो ईश्वर ही बचा पाएंगे इनको। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो शुरुआती दौर में जान छिड़कते थे, वो आज अनजान हो गए हैं अयांश की खातिर। जो अयांश पर प्यार लुटाते थे, अपना किडनी बेचने को तैयार थे, और आज वो किडनी को अपने शरीर में लगा के घूम रहे हैं। वो कसमें, वो वादे, वो इरादे सिर्फ कहने को थी। अगर वो सच में सपने, कसमें, हर वादे थे, तो आज भी वो वादे, कसमें को चरितार्थ करना जरूरी है। क्योंकि शुरुआती दौर में सभी लोगों ने प्रण लिया था कि इस बच्चे को बचाएंगे। बच्चा बचे ना बचे यह दूसरा मामला है, लेकिन लगा रहना ये एक माँ को हौसला बढ़ाने का बात होता है। सबको पता है कि आप लोगों के मदद राशि से ही बच्चा बचेगा, और नहीं मिलेगा तो अल्टीमेट अंतिम परिणाम क्या होगा, बच्चे को आप देखेंगे मरते हुए। प्लीज़ जनमंच न्यूज़ या जो खबर दिखा रही है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि अयांश को बचाना है। अब कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। जनमंच न्यूज़ आपको अयांश से जुड़ा हुआ अपडेट दिखाता रहेगा। आप चाहे लाख गालियां दें हमें, आप चाहे लाख बात बोले हमें, आप चाहे लाख मुझे फ़ोन कॉल करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं खबर दिखाऊंगा जब तक बच्चे की सांसें चल रही है। जनमंच न्यूज़ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा, और हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि अयांश के जीवन में क्या उथल पुथल चल रहा है। क्योंकि अयांश बिहार का गरिमा है, बिहारी लोगों ने मदद किया, साथ साथ देशवासियों ने मदद किया, और दुनिया भर से पैसा आया, उसका विश्वास है। उनकी बस एक ही चाह है कि ये बच्चा बच जाए, और हमारी भी यही चाह है कि बच्चा यह बच जाए। जी हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।